गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हाइजीन प्रिंसिपल के ऊपर बातें करेंगे। तो हाइजीन ने जो प्रिंसिपल दिया था लाइट पे, तो प्रिंसिपल के बाद फिर लॉज और रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का प्रूविंग। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स उन्होंने रखे। उन्होंने कहा कि ईच पॉइंट ऑन ए वेव फ्रंट इज ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेव्स which add up to give a wavefront at any later time। मतलब वेव फ्रंट पे हर एक जो पॉइंट है वो एक सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेव है। ठीक है, एक सोर्स है समझिए, जो एड अप होते जाता है और एक नया वेव फ्रंट बनाता है। ठीक है, ईच पॉइंट ऑन ए वेव फ्रंट इज ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेव्स विच एड अप टू गिव ए वेव फ्रंट एट एनी लेटर टाइम। दिस प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन फॉलोइंग एजम्पशन। क्या क्या एजम्पशंस माने? ईच पॉइंट ऑन ए वेव फ्रंट एक्ट्स एज ए फ्रेश सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस कॉल्ड सेकेंडरी वेव्स। हर एक वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट एक फ्रेश सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस है, जिसको सेकेंडरी वेव कहा या वेवलेट्स कहा। ये सब टर्म्स यूज होंगे आगे। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं ईच पॉइंट ऑन ए वेव फ्रंट एक्ट्स एज ए फ्रेश सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस कॉल्ड सेकेंडरी वेव्स और वेवलेट्स। दूसरा पॉइंट उन्होंने क्या कहा? सेकेंडरी वेवलेट्स स्प्रेड आउट इन ऑल डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ लाइट इन द गिवन मीडियम। सेकेंडरी वेवलेट जो है वो सभी डायरेक्शन में स्प्रेड करेंगी किसके स्पीड से? लाइट के स्पीड से, किसी भी मीडियम में। ठीक है, सेकेंडरी वेवलेट्स स्प्रेड आउट इन ऑल डायरेक्शंस विद द स्पीड ऑफ लाइट इन द गिवन मीडियम। तीसरा ये है कि नया वेव फ्रंट कैसे बनेगा। तो द न्यू वेव फ्रंट एट एनी लेटर टाइम इज गिवन बाय फॉरवर्ड इन्वेलप ऑफ द सेकेंडरी वेवलेट एट दैट टाइम। नया वेव फ्रंट जो बनेगा किसी भी समय पर वो फॉरवर्ड इन्वेलप होगा किसका? सेकेंडरी वेवलेट्स का। ठीक है, या टेंजेंशियल सरफेस इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब इसको हम लोग फिगर समझते हैं। मान लेते हैं किसी टी समय पर ये वेव फ्रंट बन रहा है। ठीक है, ये वेव फ्रंट का पार्ट है, ये पूरा एक स्फीयर है। पॉइंट सोर्स कहीं यहाँ पर होगा, है ना, यहाँ कोई पॉइंट सोर्स होगा, वेव फ्रंट बन रहा है। पॉइंट सोर्स से स्फेरिकल वेव फ्रंट बनता है। मान लेते हैं ये वाला पॉइंट किसी समय पर वेव फ्रंट का मैं एक पोर्शन ले लिया। अब देखिए वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट एक क्या होगा? फ्रेश सोर्स सेकेंडरी वेव्स का, ये सोर्स है। और ये मूव नहीं करेगा, ये एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो ये डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है विद द स्पीड ऑफ लाइट, है ना। ये जो है ct डिस्टेंस चलेगा यहाँ से, यहाँ डिस्टर्बेंस ct, लाइट की स्पीड इनटू टाइम। तो ये पॉइंट यहाँ डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो आपको ये समझना है ऐसे। तो वेव फ्रंट का ये पॉइंट भी सोर्स है, ये भी सोर्स है, ये भी सोर्स है, ये भी सोर्स है। अब इसने डिस्टर्बेंस यहाँ क्रिएट किया, ct डिस्टेंस ये भी चलेगा, ct डिस्टेंस ये भी चलेगा, ct डिस्टेंस। तो एक नया वेव फ्रंट हम फिर क्या करेंगे? इसको एक सर्किल बनाएंगे, क्योंकि ये भी एक सोर्स की तरह काम कर रहा है। ठीक है, स्फीयर बनाएंगे और स्फीयर का जो लास्ट पोर्शन को टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इस पर ऐसे। उस टेंजेंट को जब ज्वाइन करेंगे फॉरवर्ड, तो वो एक नया वेव फ्रंट बन जाएगा। ये एक नया वेव फ्रंट बन गया। ठीक, फिर ये भी एक सोर्स है, तो फिर है ना ऐसे स्फीयर बनाएंगे इस पॉइंट को मान के सेंटर। ठीक, फिर उसका फॉरवर्ड इन्वेलप ऐसे आएगा। बहुत दूर जाने के बाद आपको पता है कि जो स्फेरिकल है वो धीरे धीरे जाके बाद क्या बन जाएगा? प्लेन बन जाएगा। तो एक प्लेन वेव फ्रंट बन जाएगा। ठीक है, तो ये था इसका प्रिंसिपल। प्रूविंग हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स।